हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू इसका चैप्टर जो 4 था उसके बाद जो पोएम है नंबर 4 वो हम कर रहे हैं द लास्ट बार्गेन। ये जो पोएम है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राइट किया है। तो राइटर कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो हमारी पोएम है लास्ट बार्गेन, बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? बार्गेनिंग जैसे आप शॉप्स पे जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो। जैसे शॉपकीपर जो है आपको कहता है कि कोई भी सामान आपने जो पसंद किया कि 100 में मैं दूंगा, लेकिन आप कहते हो नहीं 80 या 90 या 70 रुपीज़ में दे दो। वो दूसरी शॉप वाला है तो हमें 80 रुपीज़ में दे रहा है, तो आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? तो ये क्या होती है? बार्गेनिंग। ठीक है। तो यहाँ पर जो बार्गेनिंग हो रही है वो लास्ट बार्गेनिंग मतलब वो जो लास्ट बार्गेनिंग थी वो इस राइटर को बहुत पसंद आई है। ठीक है। और उसने उसको फाइनल कर दिया है, मतलब उसने 100% डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले लिया है कि मैं यहीं पर काम करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या बात की गई है, किस बार्गेनिंग की बात की गई है। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। तो बार्गेनिंग जो है एक एग्रीमेंट होता है कि जब दोनों पार्टीज, ठीक है, एग्री होती हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है, इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, मतलब दोनों ही सहमत हों या दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ प्रॉमिस करें। ठीक है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, इसमें कौन है कि कोई ना काम को देख रहा था कि कुछ मुझे काम मिल जाए करने के लिए, तो वेटिंग टू बी हायर्ड। और उसमें क्या था कि वो सोच रहा था कि कोई मुझे हायर करने आए और मैं उसके लिए फिर काम करूं। तो ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन वो कैसी बार्गेनिंग चाहता था जो कि वर्थलेस हो। ठीक है, मतलब उसका कोई मोल ना हो, उसको ऐसा काम चाहिए था, ऐसी बार्गेनिंग वो करना चाहता था। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, तो उसने 2 बार बार्गेनिंग की, किसी ने उसके साथ आकर या उसने उनके साथ की, तो लेकिन उसको बट डजंट लाइक इधर, दोनों में से कोई भी उसको काम पसंद नहीं आया। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज एवर बिफोर, तो जो फाइनली उसने बार्गेनिंग की थी लास्ट में, तो उसने वो काम करना पसंद किया, वो बार्गेनिंग जो है उसको पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि उस बार्गेनिंग के बाद वो उतना ही खुश था जितना कि वो उससे पहले था, काम करने से पहले। वट इज़ द बार्गेन, और वो बार्गेन था क्या, एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और उसको वही बेस्ट क्यों लगा, पहले वाले दोनों बेस्ट क्यों नहीं लगे। तो अब हम इस पोएम में देखेंगे। ठीक है। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। वो कहता है कि वो ना स्टोन के बने हुए जो रास्ते होते हैं, रोड होते हैं, उन पर वॉक कर रहा था मॉर्निंग में, और वो चिल्ला रहा था कि कम एंड हायर मी, कोई आओ और मुझे हायर करो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरेट, तो जो एक राजा था वो अपने रथ पर आ रहा था, तो उसने उसको चिल्लाते हुए सुना। उस राजा के एक हाथ में तलवार भी थी। इसका मतलब क्या है कि उसके पास पावर थी, पावरफुल किंग था वो। तो ही हैल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर, तो उस राजा ने कहा, उस किंग ने उसने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, उस मैन का, और उसको कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी पावर के साथ, कि मेरे पास इतनी पावर है कि तुम मेरे साथ काम करना ऑटोमेटिकली पसंद करोगे। ठीक है। तो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नोट, लेकिन उसकी पावर उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ठीक है, उसको पसंद ही नहीं आई उसकी जो पावर थी, उसको उसके लिए वर्थलेस थी वो पावर। एंड ही वेंट अवे इन दी कैरियट, तो और जब उसने उसको मना कर दिया कि मेरे लिए जो आपकी पावर है वो कुछ नहीं है और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा किसी भी काम के लिए, तो वो जो किंग था वो अपनी कैरियट में बैठकर चला गया वहाँ से। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स, अब दोपहर को गर्मी हो जाती है। ठीक है। हाउसेज में अब मॉर्निंग में सभी सोचते हैं कि धूप ज़्यादा बढ़ने से पहले सभी अपने घर का काम ख़त्म करते हैं, और जब धूप आ जाती है बिल्कुल मिड डे पर, तो सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके और अंदर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो ऐसा ही उस टाइम हुआ कि मिड डे था, उस गर्मी में जो हाउसेज हैं वो उनके ऊपर, सबके ऊपर धूप आ चुकी थी, तो सभी ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, और वो फिर क्या है, क्योंकि रोड पर चलेगा तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी, सीधी स्कॉच में धूप लगेगी,
तो फिर उसने वो कहाँ घूमने लगा, क्रूक्ड लेन, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी उसको छाया मिल रही थी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ में गोल्ड का बैग था। ही pondered एंड सेड, और वो क्या कहने लगा उसको, आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने मनी के साथ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वो अपने एक एक करके कॉइन उस पर रखता गया। बट आई टर्न अवे, मतलब उसको वो कह रहा था मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा और तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन उसने कहा मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी जो बार्गेनिंग है वो पसंद नहीं आई। तो इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर, अब क्या है, दोपहर से शाम हो गई, जो गार्डन है अब वहाँ पर फूल जो हैं खिले हुए थे, और उन फूलों की मतलब झाड़ियाँ लगी हुई थी, झाड़ियों के ऊपर बेलें या उसके आसपास छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए थे, जो उसकी बाउंड्री पे अच्छे से बिल्कुल बिखरे हुए थे। तो जो गार्डन की बाउंड्री थी वो फ्लावर्स के साथ बनी हुई थी। एक द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल, तो एक सुंदर सी मेड आई बाहर और वो उसको कहने लगी मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल के साथ। कि वो कहती, वो इतनी सुंदर थी कि एक स्माइल करते ही कोई भी उसके साथ चल पड़ता था। बट लेकिन इसको ये भी पसंद नहीं आया। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो स्माइल है कैसे डल हो गई, क्यों डल हो गई, और कैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी जो स्माइल थी कैसे मेल्ट हो गई टीयर्स में। क्यों? क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि उसको पहले किसी ने मना नहीं किया, तो इसने उसको मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी स्माइल भी नहीं चाहिए। क्योंकि तो थोड़ी देर बाद जब उसने ऐसा कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी स्माइल, तो उसका मुंह बिल्कुल उतर गया, उसकी जो स्माइल है बिल्कुल डल हो गई और वो रोने लगी कि जो मेरी सुंदरता थी, मेरी स्माइल, वो तो इसने ख़राब कर दी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस वहीं पर चली गई। द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड, अब जो शाम होती है उसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तो जो सन की रोशनी है वो सैंड पर ऐसे तिरछी पड़ी तो वो चमकने लगी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो सी की वेव्स हैं वो टूट टूट कर बिखर रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, जो चाइल्ड है अब वहाँ पर जो सी वेव्स थी वहाँ पर ना समुद्र के किनारे एक छोटा सा बच्चा था, वो शेल्स के साथ खेल रहा था। वो कहाँ गया, इतना सुंदर मौसम हो रखा था, उसने सोचा चलो समुद्र के किनारे ही चलते हैं, सी के किनारे ही चलते हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ना, शेल्स जो समुद्र में से निकलते हैं शंख टाइप में, सीपी टाइप में, सीप टाइप में, तो वो वहाँ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानता हो, और मुझसे कहा आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूँगा और उसके बदले कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, लेकिन वो बार्गेनिंग मेरे दिमाग में स्ट्रक कर गई मुझे। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा खेल रहा था उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और तुम फिर भी मेरे साथ खेलोगे, मतलब एक काम मैं तुम्हें लगाऊंगा फिर भी तुम फ्री रहोगे। तो उसको ये जो बार्गेनिंग है ये बहुत पसंद आई कि मैं जो चाहता था कि मैं फ्री रहूं, मतलब किसी का मेरे ऊपर प्रेशर ना हो, कि किसी मतलब वो किसी के बाउंडेशन में काम नहीं करना चाहता था, वो ऐसा काम करना चाहता था जिसमें वो अपनी मर्जी का करे, फ्री रहे बिल्कुल। और ये बात उसको, ये बार्गेनिंग जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये जो पोएम है इसमें यही कहा गया है कि जो हमारी फ्रीडम है, जो हमारी लिबर्टी है, उसको ना तो हम किसी पावर से खरीद सकते हैं ना पैसे से खरीद सकते हैं। लिबर्टी तो जब हमारा मन सेटिस्फाई होता है, हम खुश होते हैं, तभी वो हमें फ्रीडम मिलती है और हमें इस फ्रीडम को कभी खोना नहीं चाहिए। तो अब जो हमारा ये पोएम है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम वीडियो में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दैट्स इट। अगर ये जो पोएम है इसकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है, अगर आप सबको पसंद आ रही है, जितनी भी मैंने वीडियोस जो मैंने डाली हैं इसमें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।